अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट को जिसका नाम है टैक्स प्रैक्टिसेस इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जब किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करने जाते हैं तो स्टार्ट में आपको कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम आई कैप की बुक को फॉलो करते हैं तो हम ओवरऑल जो है वो इंट्रोडक्शन के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। बट हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इनकम टैक्स लॉ जो है आपका, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसको लेके चलेंगे और सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में ज़रा आसानी हो। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, सबसे पहले इनकम टैक्स पे भी जाने से पहले टैक्स जो है उसको समझना जरूरी। ठीक है, टैक्स क्या है आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि टैक्स एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, इनकम टैक्स तो फिर टैक्स की एक टाइप है, सेल टैक्स तो एक टैक्स की टाइप है। मेन चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है। तो एक अगर जनरल वे में देखा जाए, एक ओवरऑल पूरी दुनिया में जो डेफिनेशन टैक्स की दी जाती है उसकी बात करें तो ये डेफिनेशन कहती है कि टैक्स क्या है। टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। ठीक है, कंपल्सरी का मतलब क्या है कि आपने लाजमी देना है। फाइनेंशियल चार्ज का मतलब क्या है कि पैसों की सूरत में देना है। और सम अदर टाइप ऑफ लेवी इम्पोज ऑन अ टैक्स पेयर। ठीक है, मतलब या तो वो टैक्स की फॉर्म में हो या किसी और नाम से अगर आपसे लिया जा रहा है, आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, आपके ऊपर लगाया जा रहा है। किसके ऊपर लगाया जा सकता है? इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। ठीक है, किसी आम इंसान के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा हो या किसी लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी से मुराद क्या है? किसी कंपनी के ऊपर या किसी एओपी के ऊपर। तो टैक्स बेसिकली क्या है? टैक्स एक लाजमी कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज या कोई लेवी है जो कि इम्पोज की जाती है, लगाई जाती है किसके ऊपर? टैक्स पेयर के ऊपर। वो टैक्स पेयर क्या है? कौन है जो टैक्स देगा, टैक्स पे करेगा? वो टैक्स पेयर कौन हो सकता है? वो या तो इंडिविजुअल हो सकता है या कोई और लीगल एंटिटी हो सकती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आगे चल के डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये टैक्स लगाता कौन है? बाय अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इन ऑर्डर टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और ये लगाया क्यों जा रहा होता है? उसके पीछे मकसद क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ खर्चे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे क्या हैं उसको गवर्नमेंट को चलाने के लिए, या कुछ पब्लिक आम आवाम के लिए एक्सपेंडिचर्स उसने करने हैं। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है? एक टैक्स पेयर के ऊपर। वो टैक्स पेयर कौन हो सकता है? वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई लीगल एंटिटी भी हो सकती है। अच्छा, ये टैक्स देना भी जरूरी है और ये फाइनेंशियल जो है ना वो चार्ज के तौर पे आपको देना पड़ता है, पैसों की सूरत में आपको देना पड़ता है। अब आप समझें एक बात, टैक्स क्या है? टैक्स एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आपकी गवर्नमेंट के लिए। आपकी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई हम आपको जो है ना वो फ्री में हॉस्पिटल्स की सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को थोड़ी देर साइड पे रख के सुनिएगा। ये सारी दुनिया की बात हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट है वो आपको कहती है कि भाई हम आपको रोड्स बना के दे रहे हैं। ठीक है, रोड्स की मेंटेनेंस करनी होती है हमने, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगानी होती है हमने। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है? आपको सिक्योरिटी देनी होती है। फिर हमने आपको मेडिकल फैसिलिटीज देनी होती है, आपको फ्री में एजुकेशन देनी होती है, आपके और बहुत से वेलफेयर के काम हमने करने होते हैं। अब ये सारे काम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फंड्स जनरेट करने होते हैं। उसमें से एक फंड जनरेट करने का तरीका जो है वो है आपसे टैक्स कलेक्ट करना। आप जो शहरी हैं, उस सिटीजन है उस कंट्री के, उनसे वो पैसे लेके तो ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को पूरा करने के लिए टैक्स पेयर से फाइनेंशियल चार्ज की सूरत में कुछ कंपलसरी जो है वो टैक्स इम्पोज करके पैसे वसूल कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं टैक्स। ये ओवरऑल टैक्स है। ठीक है, इसको मजीद आगे बढ़ें। अब इसकी एक ब्रांच है इनकम टैक्स। मतलब टैक्स की एक फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स। अब अगर आप इसके नाम को देखें तो इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम, किसी की कमाई के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स कहलाएगा। ठीक है, इसके ओवरऑल एक जनरल डेफिनेशन जो पूरी दुनिया में ली जा रही होती है उसको देखते हैं, वो क्या कहती है। एंड इनकम टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड, जो लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स की फॉर्म है, एक टैक्स है जो लगाया जा रहा है उन इंडिविजुअल और एंटिटीज। ठीक है, किसी एक सिंगल फर्द के ऊपर या एक पूरी
एंटिटी के ऊपर, जो कि कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, उनके ऊपर लगाया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय देम। किस चीज की बुनियाद पे लगाया जाता है? इस चीज की बुनियाद पे लगाया जाता है कि जितनी उन्होंने कमाई की है, इनकम की है, या जितना मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट्स आए उनको। ठीक है, मतलब कि कमाई या मुनाफा जो है उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा आपका, इसको इनकम टैक्स कहते हैं। अब ये दोनों जो डेफिनेशंस थी, ये हमारे ऑर्डिनेंस में, हमारे लॉ में इस तरह नहीं लिखी, बट ये एक पूरी दुनिया में इसी तरीके से समझाई जाती हैं, समझी जाती हैं। सो हमने एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, दो डेफिनेशंस, जनरल डेफिनेशंस पढ़ ली, ताकि हमारे माइंड में टैक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना है। क्यों रेवेन्यू जनरेट करना है? अपनी आवाम की कुछ बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसको पैसे चाहिए। वो पैसे चाहिए जो वो कैसे कलेक्ट करते हैं? वो टैक्स की सूरत में कलेक्ट करते हैं। उसकी एक किस्म है इनकम टैक्स के, भाई जो जितना कमा रहा है, जिसको जितना मुनाफा हो रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ले ले कि भाई देखो हम आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं तो बदले में आप भी हमें पैसे दो। ठीक है, तो वो इस सूरत में उनसे कलेक्ट किया जाता है। अब आ जाते हैं, इसी को मजीद पढ़ते हैं। इनकम टैक्स लॉ डील विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अब हमारा जो कानून है जो इनकम टैक्स को डील कर रहा होता है, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, ये हमारा कानून है जो इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहे होते हैं उनके बारे में हमें बताता है। अच्छा, ये कानून जो है अपने सेक्शन, इसका एक सेक्शन है, उस सेक्शन 4 में ये डिफाइन करता है। अब ये इनकम टैक्स को डिफाइन नहीं कर रहा, ये उसके स्कोप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स डिफाइन किया जा रहा है सेक्शन 4 के अंदर। और सेक्शन 4 किसका है? वो कानून जो हमारे इनकम टैक्स को ओवरऑल जो है वो गवर्न करता है, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये कहता है कि इनकम टैक्स शेल बी इम्पोज, ये जो इनकम के ऊपर जो टैक्स है ये लगाया जाएगा। इम्पोज का मतलब है लगाया जाना। ठीक है, फॉर ईच टैक्स ईयर, हर टैक्स के साल लगाया जाएगा। ठीक है, ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन के ऊपर। अब ये पर्सन जो है वो शख्स वाला पर्सन नहीं है। ठीक है, ये शख्स वाला नहीं है। हु हैव टैक्सेबल इनकम, जिसके पास टैक्स टैक्स लगाई जाने वाली इनकम है, एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, कुछ खास उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होते हैं, उनके मुताबिक लगाए जाते हैं। अब जरा इस सेक्शन को पढ़ें तो ये सेक्शन क्या कहता है, कुछ मुश्किल अल्फाज यूज करते हुए आपको बताता है कि इनकम टैक्स क्या है, वो लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। एक टैक्स ईयर जो होगा पूरा, उसके ऊपर एक पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर लगाया जाएगा। किस तरह लगाएगा? लगाया जाएगा एप्लीकेबल टैक्स रेट्स को अप्लाई करते हुए। अब भाई यहाँ से इस एक प्रोविजन को पढ़ते हुए, मैं अगर पहली दफा ये पढ़ रहा होता टैक्स, तो मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चन आने थे। वो क्वेश्चंस क्या आने थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना था कि भाई ये टैक्स ईयर क्या बुला है? ठीक है, क्या टैक्स ईयर, टैक्स ईयर क्या होता है? मतलब ये क्या जनवरी से दिसंबर वाला जो कैलेंडर में ईयर होता है वही टैक्स ईयर होता है? ठीक है, तो इस बारे में भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ सकता था। अच्छा, दूसरा मेरे माइंड में क्वेश्चन आ सकता था कि भाई टैक्सेबल इनकम क्या है? किसी को कैसे पता चलेगा कि उसकी इस काबिल इनकम है कि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके? ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करना है इसको, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये पर्सन क्या है? ये जो आम अल्फाज यूज किया जाता है, पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन, क्या ये एक अच्छा शख्स है? वही मतलब निकाला जाता है टैक्स में भी पर्सन का। ठीक है, कि पर्सन क्या एक सिंपल शख्स को कहते हैं? मतलब ये सारा कानून सिर्फ एक इंसान के ऊपर लगाया जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, और मेरे ख्याल में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो अराइज होगा। ठीक है, आगे है व्हाट आर द एप्लीकेबल रेट्स। एप्लीकेबल रेट्स क्या है? भाई जो रेट्स की बात कर दी है सेक्शन 4 के अंदर, ये रेट्स एक्चुअली हैं क्या? ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, और ये लगाया कैसे जाएगा, इसका क्या प्रोसीजर होता है टैक्स का? सो ये कुछ क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में जो अराइज हो जाते हैं जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं। मतलब अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, हम स्कोप देखने जा रहे हैं कि भाई इनकम टैक्स कैसे कवर करेगा, किस किस के ऊपर अप्लाई होगा, इसका स्कोप क्या है। तो ये स्कोप को समझने के लिए हमने सेक्शन 4 पढ़ा, और सेक्शन 4 के अंदर हमारे सामने कुछ ऐसे मुश्किल अल्फाज आए जिनका अभी हमारे पास जवाब ही नहीं है। एक आम आदमी के लिए ये सारे
जो पॉइंट्स हैं ये समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जब तक वो इनको डिटेल में पढ़ेगा नहीं, कानून को पढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो कानून की जुबान जो होती है ना वो डिफरेंट होती है हमारी आम लैंग्वेज से, तो इसको समझने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब इन सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज हुए हैं, 5 क्वेश्चन, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरिया उठाएंगे, वो है पर्सन का, ठीक है। तो इसको लेके हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।